अब यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं एंड दैट इज SIP। जैसे मैं SIP लिख देता हूं, बहुत सारे लोग आज की डेट में भी SIP का मतलब नहीं समझते एंड दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मैं सिर्फ SIP के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में SIP सुन भी चुके हैं, पर फिर भी वो SIP या तो गलत जगह पर कर रहे हैं या वो SIP कर ही नहीं रहे। तो अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो हो सकता है आप इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब हमने बात करी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, आपने पढ़ भी लिया होगा कि आप 500 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं इन्वेस्टिंग से। अब 1 करोड़ रुपया किसी इंसान को हो सकता है बहुत बड़ा लगता हो, पर ये वर्क कैसे करेगा उसके लिए सबसे बड़ी चीज है दैट इज SIP। ये तो मैंने बोल दिया, पर एक बार को मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे लोग नए हैं इसलिए मैं इसका मतलब बता रहा हूं। SIP बेसिकली क्या होता है कि आप किसी स्टॉक के अंदर या फिर ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप हर महीने एक अमाउंट सोचते हैं। वो मिनिमम 500 रुपए का हो सकता है, मैक्सिमम आपकी मर्जी है, 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, इट कैन बी एनी अमाउंट, बट मिनिमम 500 रुपया आप या तो किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। सो SIP में बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक डेट चूज करते हो सकता है वो फर्स्ट हो। कई सारे लोग बोलते हैं यार फर्स्ट को तो मेरी सैलरी नहीं आती, मेरी सैलरी तो 5 तारीख को आती है, तो मैं 10 तारीख को SIP करना चाहता हूं। आप 10 तारीख को भी SIP कर सकते हो। तो SIP के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चूज अ डेट। आप एक डेट चूज कर लेते हो और उस दिन आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। कहां पर? या तो किसी स्टॉक में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में। अब आपके इन्वेस्टमेंट करने से होता क्या है, जब भी आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं आपने देखा ही होगा कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका प्राइस इंक्रीज होता है। म्यूचुअल फंड के केस में NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, और स्टॉक का प्राइस भी आपने देखा है बढ़ ही रहा है। अगर आपने आज से 10 साल पहले रिलायंस, ITC या किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका प्राइस बढ़ गया, उसके प्राइस की वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ी हुई दिखती है। मैं आपको एक जनरल चीज दिखाना चाहता हूं। आप निफ्टी 50 को आपने सुना होगा। अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के अंदर एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 के ETF या इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 की ही रिटर्न्स आपको दिख रहा है कि ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी रही है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। अब अगर आपको सिमिलर रिटर्न्स मिले और आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ 500 रुपए की बात कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, एंड फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इसी रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर मैंने IND मनी की वेबसाइट पर SIP कैलकुलेटर खोला हुआ है। अब ये SIP क्या होता है, जैसे हमने बात करी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, 500 रुपए महीना ही सही। अगर आपको मैं कहता हूं हम निफ्टी की रिटर्न्स के आसपास की रिटर्न भी बोले, 14% की रिटर्न भी अगर आपको ऑन एन एवरेज मिल जाती है, तो अगर आप देखेंगे 40 इयर्स के अंदर ये 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट होगा। अगर आपको यहां पर सिर्फ 1% ज्यादा रिटर्न मिल जाती है, 14 की जगह अगर आपको 15% की रिटर्न मिलती है, तो यही यहां पर 1 करोड़ 57 लाख हो जाएगा। यहां पर ये अमाउंट क्यों जंप हो रहा है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिटर्न कितने रेट के हिसाब से मिल रहे हैं। पर अगर हम 40 साल की जगह बात करें कि 20 साल में अमाउंट कितना होगा, तो 20 साल के अंदर ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 7,57,000 होगा। ऐसा नहीं कि 40 साल में आपको दिख रहा है 1.5 करोड़ और 20 साल के अंदर ये 50 लाख होगा। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं कि भैया 20 साल तक तो हम सिर्फ 7.5 लाख पे पहुंचे, पर उसके बाद जादू हुआ। जादू क्या हुआ, यहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी अगले 20 साल में वो 7.5 लाख से बढ़कर आपकी कैपिटल हो जाएगी सीधा 1 करोड़ 57 लाख, और आपकी इन्वेस्टमेंट पता है कितनी सी होगी, 2,40,000। 2,40,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो वो 1.5 करोड़ रुपया बन सकता है। दिस इज द पावर ऑफ SIP। अब मुझे आपको सिर्फ ये नहीं बताना, मुझे आपको ये बताना है कि आप इसी रिटर्न को और ज्यादा मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेकर जाऊंगा जो हमने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आप ना सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ना सिर्फ ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, ना आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक्स के अंदर भी SIP कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम आज की रेट में सिर्फ इंडियन स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे। अभी मेरे हाथ में एप्पल का फोन है, मेरे हाथ में एप्पल का फोन है ना, मैं एप्पल की बात कर लेता हूं। एप्पल लिस्टेड कंपनी है, USA के अंदर लिस्टेड है। मैं यहां पर अभी एग्जांपल, अगर आपको एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए।
आज की हमारे वीडियो के जो एजुकेशनल पार्टनर है IND मनी है, मैं आपको IND मनी की ही ऐप पर लेकर जाता हूं एंड यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं सो दैट आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। अब जब आप IND मनी की ऐप पर जाके यहाँ पे सर्च करेंगे, एग्जांपल मैं एप्पल लिख देता हूँ, मेरे हाथ में एप्पल का ही फोन है और यहाँ पे मैं SIP पे क्लिक करता हूँ। अब आपकी ही वर्डिंग ले लेते हैं, हम सिर्फ अगर 500 रुपया महीने का इन्वेस्ट करें, एप्पल में भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर ये क्या बता रहा है, यहां पर आप चेक करेंगे कि अगर आपने 500 रुपये महीना ही निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में, और हम ये इसमें टाइम होराइजन 10 साल का ले लेते हैं, तो 10 साल में आपका 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट 1.15 लाख हो जाती निफ्टी 50 में। अगर आप S&P 500 में करते हैं, अब ये क्या है, जैसे इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, तो यूएसए की टॉप 500 कंपनियों से मिलकर बनता है S&P 500, उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिटर्न होती है 1.43 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास। पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा होता एप्पल में तो आपके पास आज की डेट में 500 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट 10 सालों में बन जाती है 2.89 लाख। तो आप देख रहे हो निफ्टी 50 से और S&P 500 से ज्यादा रिटर्न्स एप्पल ने दिए। सो एक एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रहा एप्पल ने पहले रिटर्न दिए तो आगे भी देगा, पर आपको ये समझना है कि अगर कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो सकती है। सिमिलरली यू कैन सर्च अबाउट अदर कंपनीज। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एप्पल लिया था, आपको गूगल में इंटरेस्ट है, सो हम अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। अल्फाबेट के अंदर भी अगर आप SIP करना चाहें तो आपकी 500 रुपए की ही अगर इन्वेस्टमेंट होती तो वो 10 साल में वो बन जाती 2.41 लाख, और निफ्टी 50 की बिल्कुल सिमिलर रिटर्न्स थी 1.15 लाख। सो यहां पर आपको ये समझ आ रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे ज्यादा फायदा हो रहा है। पर फिर भी एक डाउट और आपको आ रहा होगा कि मैं आपको US स्टॉक्स क्यों बोल रहा हूं। सी IND मनी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि US स्टॉक्स के अंदर पहली बात तो आप IND मनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरी चीज यहां पर आप स्टॉक्स के अंदर, वो भी US स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो फायदे होते हैं। कई लोगों को लगता होगा US स्टॉक्स जो है वो बहुत महंगे हैं, हजारों डॉलर्स के स्टॉक्स है तो उन्हें कैसे खरीदेंगे। यहां पर आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप इंडिया में देखें MRF का शेयर है तो आपको पूरा शेयर खरीदना पड़ेगा, अगर आपको रिलायंस का शेयर खरीदना आपको पूरा खरीदना पड़ेगा। पर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप कहो कि मुझे सिर्फ